हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी यानी कि बीएड इंटर एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी साथियों स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिससे भी अपनी तैयारी को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्लास का समय देखिए, आपको जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिलते रहेगा। तो इसलिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल को हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और एक क्लासेस की बात करें तो यह सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, ये जो क्लासेस है अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि जो तीनों सब्जेक्ट अभी आपकी चलाई जा रही है, जीके की, रीजनिंग की और हिंदी की, ये सभी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में सभी जो है कॉमन सब्जेक्ट हैं। 150 नंबर के होते हैं यूपी में, बिहार में आपके हो जाएंगे 25 25 75 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही जो है हर स्टेट के अलग अलग होते हैं नंबर्स, लेकिन जो है सब में कॉमन सब्जेक्ट है पूछे जाते हैं। सभी में क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी स्टेट के हो, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, सॉल्व कीजिए, समझिए। और कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें मैसेज कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, ठीक है। और अभी से आपकी तैयारी इसलिए करवाई जा रही है तो अभी आप अभी से करना स्टार्ट करेंगे अपनी तैयारी को, तो लगभग जो है जब तक फॉर्म आएगा तब तक आपकी तैयारी जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी रहेगी, ठीक है। क्लियर है। जब फॉर्म आ जाएगा उसके बाद हमारा क्या होगा, रिवीजन स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी से इसलिए हम आपकी तैयारी को स्टार्ट करवा रहे हैं कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है जिसमें आपकी तैयारी को पूरा करवा देंगे, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो जितना पहले स्टार्ट करता है वह उतना जल्दी पहुंचता है। आपने कहावत सुनी होगी ना। चलिए, तो इसी प्रकार है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, देरी नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं हमें बताना है, ठीक है। कितने पेन जो है नीले हैं। काले वाला त्रिभुज ये है, आयत जो है पेन वाला है। तो कितने पेन नीले हैं ना। पेन नीले हैं, पेन और नीला, पेन और नीला। तो आयत और नीचे वाला जो ब्रैकेट है उसके अंदर हमारा क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। तीन उन्हीं यानी कि आंसर आपका हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हमारे 19 पेन नीले हो जाएंगे, ठीक है। आयत पेन को तथा जो नीचे वाला त्रिभुज है वो किसको, नीला को दर्शा रहा है। तो दोनों के अंदर जो आएगा वही हमारा हो जाएगा पेन नीला, ठीक है। एक मिनट रुकिए, नीला नहीं, एक मिनट। ये भी तो आएगा ना, कितने पेन नीले हैं ना। ये भी तो हमारा नीला पेन होगा। तो आपका 19 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 23 होगा साथियों, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसा मैं बोल दूंगा आप लोग वैसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा अगर ध्यान देंगे, मैं बीच बीच में कभी आपको कुछ भी बता सकता हूँ टेस्ट लेने के लिए, तो आप लोग भी अगर जल्दी जल्दी में अगर ऑप्शन भी टिक करते तो आपका गलत होगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये आपका 19 और ये आपका जो 4 दिया गया है, ये भी तो देखिए आयत के अंदर और छोटे वाले त्रिभुज के अंदर आ रहा है ना। इसको भी हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 19 और 4 हमारा हो जाएगा साथियों कितना, 23। तो यानी कि 23 पेन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नीले हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 14 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, ठीक है। तो क्या है, खिलाड़ी का संबंध टीम से दिया गया, उसी प्रकार मंत्री का संबंध किससे हो जाएगा, सेना से, मंडल से, परिषद से, या जन समूह से। चलिए बताइए जल्दी से, उसका उत्तर दीजिए। तो देखिए, जिस प्रकार खिलाड़ियों के समूह को टीम कहा जाता है, उसी प्रकार मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मंत्रिमंडल नहीं कहा था, मंत्री परिषद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा साथियों। क्लियर है। आंसर बताते हुए चलिए, नीचे कमेंट करते हुए चलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बातचीत करेंगे तो क्या होगा, क्लास में हमारा क्या लगता है, मन लगता है, ठीक है। वैसे भी हम अपनी जो क्लास है लाइव तो लेते नहीं है। लाइव न लेने का रीजन है कि हमारी जो जॉब है वह जो है
इतने टाइम पे हम जॉब पे रहते हैं, तो ये जो क्लासेस आपकी लाइव तो नहीं रहती, लेकिन रेगुलर जो है नई क्लासेस रहती हैं, ठीक है। इसका टेंशन मत लीजिएगा, आपको जो है पुरानी क्लासेस करवाई जा रही है, पुरानी क्लासेस आपकी एक भी नहीं रहती है, डेली आपकी नई क्लास रहती है, ठीक है। चलिए, निर्देश पृष्ठ संख्या 15 से 17 तक क्या हो जाएगा। और मैं लाइव नहीं रहता हूँ, लेकिन जब कमेंट बॉक्स में मैं लाइव रहता हूँ, वहां पे आप लोग जो है आप लोग कमेंट करेंगे, तो वहां पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कपास है, सरसों है, मटर है, तिल है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पर भी 1 मिनट में आते हैं, उससे पहले अगर आप लोग हमें चाहते हैं कि हम आपको लाइव पढ़ाएं डेली बेसिस पे, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। जल्दी से जल्दी हम लाइव आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना जल्दी आप हमें सपोर्ट करेंगे, जितना हमें आगे बढ़ाएंगे, तो हम उतनी जल्दी आप सभी को लाइव पढ़ाने की आ जाएंगे, ठीक है। लाइव हम भी चाहते हैं कि आपको आके डेली हम लाइव पढ़ाएं, लेकिन क्या करें, जॉब भी देखनी पड़ती है। जैसे अगर आपने हमें सपोर्ट कर दिया, अगर हम फुल डिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर यूट्यूब के भरोसे, आपकी क्लासेस के भरोसे, तो हम जो है लाइव आके डेली पढ़ाएंगे आपको, लेकिन उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट कैसे होगा, जितना आप लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे, जितना हमें आगे बढ़ाएंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम जल्दी से जल्दी लाइव आएंगे, ठीक है। चलिए, निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 15 से 17 के लिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। कपास है, सरसों है, मटर है, तिल है, ठीक है। तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा, तो इसमें से अलग देखा जाएगा, तो आपका जो दिया गया है अलग, आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों कपास। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। अन्य सभी अनाजों के अंतर्गत आते हैं। सरसों, मटर, तिल जो है अनाजों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो कपास है यह एक रेशेदार पौधा होता है, जो वस्त्र बनाने में काम आता है, ठीक है। यह जो है अनाज वाले कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो इसमें से हमें बताना है एक अलग क्या हो जाएगा, ठीक है। 64 दिया गया है, 576 दिया गया है, ठीक है। चलिए, बताइए अलग कौन सा है इसमें से। चलिए, नहीं पता है तो देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे 64 दिया गया है, ठीक है। पहला वाला जो दिया गया है 64, तो इसको क्या कर रहा है, 6 गुणे 4 करके 24 कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद 24 गुणे 24 हम करते हैं, तो हमें मिलता है साथियों 576, ठीक है। क्लियर सभी को। बी की बात करते हैं, तो बी में इसने क्या किया है, 17 को 1 गुणे 7 करेंगे 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, 7 गुणे 7 करेंगे, तब आपको हमें 343 मिलेगा, ठीक है। क्लियर सभी को। तो यहाँ पे तो स्क्वायर कर रहा था इसका, लेकिन यहाँ पे क्या किया, इसका क्यूब कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार 27 जो तीसरा वाला दिया गया उसकी बात करते हैं, 27 का, ठीक है। तो 27 को क्या करेंगे, 2 गुणे 7 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 गुणे 14 करने पे हमें क्या मिलता है, तो 14 गुणे 14 करने पे हमें मिलता है 196, ठीक है। यानी कि हमें लग रहा है कि बी वाला हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर किया है, इसका भी स्क्वायर किया है, यानी कि ये दोनों तो सेम आ रहा है, लेकिन ये हमारा अलग आ रहा है ना, तो ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर चाहिए तो आप लोग डी वाले को भी देख सकते हैं, क्या कर रहा है, 32 है, क्या है यह 32 है। 32 को 3 गुणे 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 गुणे 6 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 दिया गया है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। हमें भी क्या है ना, आपके साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है। जब आप लोग आके नीचे कमेंट करते हैं, तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है इंटरेस्टेड रहते हैं बात करने के लिए, लेकिन अपना मैं बैड लक समझता हूँ कि आप लोगों को जो है मैं लाइव क्लासेस नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आइए उसमें कमेंट कीजिए, हम आपके साथ वहाँ पे डेली बेसिस पे आपका कमेंट देखते रहते हैं, ठीक है। और जो कुछ पूछते हैं उसका रिप्लाई भी आप सभी को दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए जल्दी से जल्दी, कि हम आपको डेली बेसिस पे क्या हो, लाइव आके पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे,
उतने जल्दी हम आप सभी को लाइव आकर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोशिश नहीं, सीधा स्टार्ट कर देंगे। ए के 12 दिया गया है, जी भी 29 दिया गया, एल एफ 18 दिया गया है, पी ओ क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए ए के 12 दिया गया है, ठीक है। ए के 12 दिया गया है ना। ए की प्लेस वैल्यू 1, के की प्लेस वैल्यू 11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जी भी दिया गया है 29, तो जी की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 7 और बी की प्लेस वैल्यू होती है 22, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 29। उसी प्रकार देखेंगे तो एल एफ दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया, 18 दिया गया है। एल की प्लेस वैल्यू होती है साथियों 12, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, इन दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा आपका 18। उसी प्रकार पी और ओ को देखेंगे, ठीक है। पी और ओ का कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। तो पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 31। पी ओ आपका हो जाएगा साथियों 31, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर या राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं, आपका है 18 नंबर प्रश्न। क्या देगा, कृतिका जो है दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर जो है 50 मीटर चलती है, वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर जो है 30 मीटर चलती है, वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी मीटर में है, ठीक है। ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें ये वाला डायग्राम लगेगा, याद रखिएगा। ऊपर जो है उत्तर की दिशा होती है, नीचे जो है दक्षिण की दिशा होती है, इसके राइट साइड में पूरब की दिशा और लेफ्ट साइड में जो है हमारी पश्चिम की दिशा होती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा दाहिना साइड है, ये हमारा बायां साइड है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, यहाँ तक आप लोग क्लियर रखिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, कहाँ तो यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। देखिए कृतिका जो है दक्षिण की ओर कितना बोले 40 मीटर चलती है, दक्षिण की तरफ साथियों देखिए नीचे की तरफ है, तो कृतिका एक स्थान यहाँ पे पकड़ते हैं बीच में, यहाँ से दक्षिण की जो है साथियों वो जो है 40 मीटर चलती है, ठीक है। अब देखिए वो वहां से अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब देखिए उसका मुंह अगर किधर है, दक्षिण की तरफ है, अगर उसका मुंह दक्षिण की तरफ है तो किधर बोला है, दाहिनी ओर बोला है। तो देखिए उसका दायां किधर हो जाएगा साथियों, उसका दायां जो है साथियों इसके पश्चिम के साइड हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चिम साइड कितना बोल दिया है, दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, ठीक है। क्लियर से को यहाँ पे वो 30 मीटर चलती है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब क्या बोला है, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़कर कितना बोलता है 50 मीटर चलता है। अब उसका मुंह किधर साथी, पश्चिम की तरफ है, अगर आप पश्चिम की तरफ अपना मुंह करेंगे और अपना क्या बोलते हैं बायां साइड देखेंगे यानी कि लेफ्ट साइड देखेंगे तो किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। दक्षिण की दिशा में वो 50 मीटर चलती है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर सभी को, यहाँ पे वो 50 मीटर चलती है, ठीक है। वो फिर ना अपने बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। अब वहां से वो अपने बाईं ओर वापस मुड़कर कितना बोल रहा है 30 मीटर चलती है, ठीक है। अब यहाँ से वो अपने बाईं ओर मुड़ती है। तो आप देखिए अगर आप वापस अपना दक्षिण की तरफ मुंह कर लेंगे तो उसका बायां साइड किधर हो जाएगा, तो उसका बायां साइड साथियों ये पूरब की दिशा में हो जाएगा, पूर्व की दिशा में हो जाएगा, वहां से वो अपने 30 मीटर चलती है, ठीक है। क्लियर। तो अब देखिए अब क्या पूछा, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। इसका आरंभिक स्थान ए था और इसका अंतिम स्थान ए है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है, ठीक है। तो ये आपका 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक तो 40 मीटर है, लेकिन ये वाली दूरी हमें नहीं पता है, तो ये वाली दूरी हमें यहाँ से पता चल जाएगी, यहाँ पे कितनी दूरी है 50 की है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 90 मीटर, ठीक है। तो अपने प्रारंभिक स्थान से जो है 90 मीटर की दूरी पर खड़ी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी रहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं दाएं बाएं में, तो दाएं बाएं में कंफ्यूज होने से अच्छा अगर आपको बोला है पश्चिम की दिशा तो पश्चिम का मुंह कर लीजिए, वहां से अपना दाएं साइड देख लिए किधर आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके अगले प्रश्न पे, देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपका क्या है, कोडिंग दी कोडिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख के समझिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के रहते हैं, आपको बहुत ही आसानी से चाहिए तो आपको गवर्नमेंट सेट मिल जाएगी, ठीक है।
अगर आपको चाहिए होगा तो बेसिक से बताइएगा, हम लोग बेसिक से इसके बारे में बात करेंगे। एक विषय वैसे भी तो हमें लगता है कि हम आपको बेसिक से ही बताते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा, कुछ भी पूछना होगा तो बता दीजिएगा, कोशिश कर देंगे आपके लिए। एक विशिष्ट कोड भाषा में, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत है ना, तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टब स्टब बॉन्ड को इस रूप में लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में शिपिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। STUBBORN दिया गया है, ठीक है। इसको लिखा क्या गया है, तो वी लिखा गया है, यू लिखा गया है, टी लिखा गया है, ठीक है। VUT लिखा गया है, उसके बाद ए लिखा गया, ए लिखा गया, उसके बाद आपका लिखा गया है साथियों OSP, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे यह हो रहा है कि एस से टी हो रहा है, टी से यू हो रहा है, और यू से वी हो रहा है, यानी कि इन तीनों में +1 हो रहा है। बी से ए हो रहा है, इन दोनों में -1 हो रहा है। एन से ओ हो रहा है, ठीक है। NORSOP, इन तीनों में +1 हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार SHIPPING, आई का हो जाएगा जे, ठीक है। आई का जे होगा, एच का आई हो जाएगा, एस का टी हो जाएगा, ठीक है। JIT+1, इन दोनों में -1 होगा, तो ओ ओ हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में -1 आपका ओ ओ हो जाएगा, और इसमें इन तीनों की बात करेंगे तो जी का हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। जी का एच होगा, एन का ओ हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में आपका +1 हो जाएगा, क्लियर है को। तो JITOOHOJ हो जाएगा, ठीक है। JITOOHOJ आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, क्लियर है ना सभी को। चलिए, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 पे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे आंसर पर। निम्नलिखित समीकरण में किन्हीं दो प्रतीक चिन्हों व दो संख्याओं को परस्पर बदलकर सही कीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, सिर्फ दे, ठीक है। तो माइनस को गुणे के साथ, और गुणे को माइनस के साथ, और 4 को 5 के साथ, 5 को 4 के साथ बदल के देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। गुणे को माइनस के साथ बदलना है, ठीक है, माइनस के साथ बदल लिए। प्लस का नहीं दिया, अगर 4 को 5 के साथ, यानी कि 5 की जगह पे 4, और माइनस को गुणे के साथ करना था, 5 4 की जगह पे 5 आ जाएगा, अब इसको सही करना है, ठीक है। इस प्रकार हमें सही करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 4 पचे 20, 33, इसमें से अगर इसको घटा भी देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1, इसको जोड़ेंगे तो आपका 21 होगा, 33 नहीं होगा, ठीक है। यानी कि पहला वाला तो नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा। दूसरे वाले को देख लेते हैं एक बार, दूसरा वाला क्या बोलता है आपका। इसकी बात करें, गुणे को धन के साथ और 4 को 5 के साथ, ठीक है। गुणे को धन के साथ करते हैं, गुणे को धन के साथ, और 4 को जो है, अच्छा, और धन को गुणे के साथ करते हैं, धन को गुणे के साथ, 4 को 5 के साथ, और 4 को 5 के साथ, 5 को 4 के साथ करके देखते हैं, तो आपका हो जाएगा, ये कितना हो गया, 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। 6 चौका 24 -5, ठीक है। तो 24 7 क्या है, 31, -5 करेंगे तो 33 नहीं होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। 31 में से 5 को घटाएंगे तो 33 तो मिलने वाला नहीं, यानी कि बी वाला भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं सी वाले के ऊपर। सी वाला देखिए क्या बोलेगा आपका, उसको भी एक बार देख लेंगे। धन को माइनस के साथ, यानी कि घटाव के साथ, तथा 5 को 6 के साथ बदलिए, ठीक है। चलिए, 7 धन, और 5 को 6 के साथ ना, तो 5 हो जाएगा, धन को घटाव के साथ, और 6 का 5 का 6 हो जाएगा, ठीक है।
ये 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, 7 × 5 = 35 -6 + 4 = 33, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। 35 और 4 आपका हो जाएगा साथियों। 35 × 4 कितना हो जाएगा? 39 -6 = 33 दिया गया, ठीक है। अब देखिए, तो 39 में से 33 को घटाएं, अच्छा 6 को घटाएंगे तो 33 हो जाएगा, ठीक है। तो 33 = 33 आपका ऑप्शन नंबर सी वाले से आएगा, ठीक है। चलिए, इन चिन्हों को बदलेंगे और इन संख्याओं को बदलेंगे तो हमारा जो है समीकरण सही हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? सही है ना? चलिए, अब आते हैं आपका 21वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा आंसर का। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, ठीक है। भाई है, पति है, पुरुष है, ठीक है। तो पुरुष जो है हमारा भाई और पति दोनों हो सकता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो पुरुष जो है हमारा भाई और पति दोनों हो सकता है, जो बड़ा वाला है, या जो है हमारा पुरुष। महिला तो पति किसी की नहीं होगी, भाई भी किसी का नहीं होगा, पुरुष ही जो है हमारा भाई और पति हो सकता है, ठीक है। क्लियर सभी को? और एक जो है हमारा हो जाएगा साथियों यहाँ पे, चलिए, एक भाई हो जाएगा और एक जो है हमारा यहाँ पे पति हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है हमारा सही बैठेगा। क्लियर सभी को? अब आते हैं आपका 22वां प्रश्न। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए, देखिए 0.05 दिया गया है। इसके बाद अगली श्रृंखला जो दी गई है -0.1 दी गई है। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा। उसके बाद अगली श्रृंखला आपकी 0.4 दी गई है। उसके बाद अगली संख्या हमारी 0.8 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। 0.05 में, ठीक है, 0.05 में हम गुणा करते हैं किसका? तो -2 का, ठीक है। अगर -2 का गुणा करेंगे तो 2×5 = 10 हो जाएगा, ठीक है। और एक जो है 2×5 = 10 हो जाएगा और जो है माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, -2 का, -2 गुणे करते हैं तो हो जाएगा साथियों यहाँ पे 0.2 हो जाएगा। 2 एकम 2 हो जाएगा ना, 2 एकम 2। और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपका इसमें अगर गुणा करते हैं किसका? -2 का, तो आपका हो जाएगा -4, -0.4 हो जाएगा, ठीक है। और -0.4 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा +0.8, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, तो इसमें हमने हमारा क्या है, प्लस माइनस 0.2 आया था, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आपका है 23 23 नंबर। मिष्टी का जन्मदिन आपका 27 अप्रैल दिन गुरुवार को हुआ है, ठीक है। यदि आराध्या का जन्म जो है 20 अक्टूबर को हुआ था, तो उसी वर्ष जो है आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को होगा? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हमें मिला है, इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। मिष्टी का जन्मदिन छोड़िए, हमें पता है कि 27 अप्रैल को क्या है, दिन गुरुवार है। तो उसी वर्ष में जो है 20 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। हमें इतना ही बताना है, ठीक है। देखिए, तो देखिए 27 अप्रैल को कौन सा दिन आया है? गुरुवार है, ठीक है। तो 20 अक्टूबर को कौन सा दिन आएगा, हमें ये बताना था, तो ठीक है। चलिए, तो 20 अक्टूबर, तो अप्रैल कितने का महीना होता है? 30 का महीना होता है। तो इसमें कितना दिन बचेगा हमारा? देखिए, ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अप्रैल का कितना दिन बचा? अप्रैल का यहाँ पे 3 दिन बचा, ठीक है। मई का 31 दिन, जून का 30 दिन, जुलाई का 31 दिन,
अगस्त का, जुलाई और 31 जो है दोनों 31 का होता है, ठीक है। सितंबर का 30, अक्टूबर का कितना बोला है, 20 तारीख तक, ठीक है। इन सबको आप क्या करेंगे, जोड़िए, ठीक है। इन सबको जोड़िए और बताइए कितना हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका जोड़ देंगे, देखिए 3 3 6 3 9, 90 हो गया। 90, 120, 120, और ये आपका 20 हो गया, 120। एक मिनट रुकिए, 30 3 6 3 9, 90, 120, 150, 150 में ये 20 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 170। 170 में आप 3 जोड़िए, तो 170 में 3 जोड़ेंगे 73, ये 74, 75, 76, यानी कि 176 दिन टोटल ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो 176 को हम 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। 176 से 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, उसकी हम बात करेंगे। जो भागफल आएगा उसकी नहीं बात करेंगे, ठीक है। जो भागफल आएगा उसकी नहीं, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, यानी कि 17 में से 14 को घटाएंगे तो हमें बचेगा 3, ठीक है। 3 बचेगा और 36, यानी कि 3 और 6 आपका 36 हो जाएगा। तो 7, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 35 बार जाएगा, मतलब 7 बचे 5 बार जाएगा 35, 35, यानी कि रिमाइंडर हमारा बचेगा 36 में से 35 को घटाएंगे तो एक हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, गुरुवार में एक दिन आगे जाएगा, ठीक है। गुरुवार में एक दिन आगे जाएगा, तो गुरुवार प्लस एक दिन आगे जाएगा तो हमें मिलेगा साथियों, गुरुवार के बाद एक दिन आगे शुक्रवार का दिन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए, तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को क्लास जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अपनी तैयारी को पूरी कंप्लीट तरीके से करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी से हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। आपको जो है पूरी तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तब हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। शाम को 7 बजे आ जाइएगा टाइम से, अगली क्लास आपकी शाम को 7 बजे होगी हिंदी की, ठीक है। तो उस वाली क्लास में 8 बजे से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।